Hi everyone, welcome you all to my YouTube channel. This is Megha Kulshrestha, your educator on biology, and as we are discussing about biotechnology principle and processes, or only two topics are left from this chapter, and they are polymerase chain reaction, that is PCR technique, ठीक है, and bioreactors. So we will cover today about polymerase chain reaction. ठीक है, आज हम PCR टेक्निक पढ़ेंगे और before starting this topic I just want to tell you that I had made many chapters of 11th and 12th biology and uploaded on my YouTube channel. You can check the playlist. You will get all those chapters. ठीक है, कुछ chapters में का topic missing है that I will upload as soon as possible. And if you find that you are having any problem in any of the topic of biology, then you can just write it in the comment box. I will surely see your comment and upload that video first. ठीक है, तो आज का टॉपिक हम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन स्टार्ट करते हैं. So little bit we will talk about that what we had done, what we have learned in this chapter biotechnology. हमने क्या पढ़ा था कि हमने क्या करना है कि अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट को निकालना है. सपोज दिस इज द ह्यूमन सेल जिसमें से अपने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट निकालना है. तो हमने क्या किया, इस डीएनए को बाहर निकाल लिया क्योंकि इसी में हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, राइट. तो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट यहाँ कहीं लाई कर रहा है. सपोज हमने इसको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से हमने क्या करा दिया, इसके फ्रेगमेंट्स करा दिए, है ना. इसको टुकड़ों टुकड़ों में बांट दिया इस डीएनए को, क्योंकि डीएनए बहुत बड़ा है, लंबा है, तो हम उसको पूरा का पूरा यूज नहीं कर सकते. तो हमने क्या किया, उसको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से उसके फ्रेगमेंट्स करवा दिए. तो आप देख सकते हैं ये है हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट, ब्लू कलर से मैंने दिखाया. तो ये हमें जीन चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हमने ये कटवा दिया एक. तो फिर इसके बाद हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे, है ना. जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से हम अपना जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसे बाहर निकालेंगे. तो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट ये आ गया, ठीक है. ये हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, ब्लू कलर वाला. तो अब क्या करना है, इसकी हमें क्या करनी है, कॉपी करानी है. तो हम देखो एक ही जीन ऑफ इंटरेस्ट ना लेंगे, हम कई सारे चाहिए हमें, है ना. एक से तो ना काम चलेगा. अब भाई ये सपोज ये हमारा नहीं जा पाया होस्ट सेल में, ओके. ये हमारी होस्ट सेल है, इकोलाई बैक्टीरिया जो है हमारी होस्ट सेल है, ये घर है जिसमें हमें इसे भेजना है. तो अगर सपोज ये नहीं जा पाया तो हम बार बार थोड़ी ना ह्यूमन का सेल लेंगे, फिर हम उसमें से डीएनए को कटवाएंगे, मतलब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से, फिर उसका जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे. ऐसे थोड़ी ना करेंगे, बार बार थोड़ी जीन ऑफ इंटरेस्ट निकाला जाएगा. क्या करेंगे, इस जीन ऑफ इंटरेस्ट की क्या करेंगे, मल्टीपल कॉपीज बनवा देंगे. किस टेक्निक से, पीसीआर टेक्निक से, ठीक है. तो पीसीआर टेक्निक जो है जिसकी फुल फॉर्म है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन. तो दिस इज अ टेक्निक which is used for replication of the DNA or we can say the gene of interest. इससे एक डीएनए से हम बिलियंस ऑफ कॉपीज सेम टू सेम बना सकते हैं. इसकी बिलियंस ऑफ कॉपीज बना सकते हैं एक डीएनए से, ठीक है. तो देखते हैं, ठीक है. पीसीआर आपने सुना होगा, आरटीपीसीआर जो किया जाता है अभी इतना सुनने में आ रहा है कोरोना की टेस्टिंग के लिए, है ना. आरटीपीसीआर कराएंगे, आरटीपीसीआर कराएंगे. तो वही होता है कि सैंपल लिया जाता है, उसको उस का जो जीनोम है उसका मल्टीप्लिकेशन होता है, तो जल्दी डिटेक्ट हो जाता है whether that disease is there or not, right. This is what is done in PCR. तो in this reaction क्या होता है, multiple copies of gene of interest is synthesized in vitro, ठीक है. It is done in the laboratory, so we call it in vitro situation. It is multiple copies of gene, यानी कि बहुत सारी कॉपी जीन की या डीएनए की बनाई जाती हैं using two sets of primer. टू सेट्स ऑफ प्राइमर चाहिए. अभी आपको प्राइमर पता है, देखिए जो डीएनए होता है, ये सपोज डीएनए इसको रेप्लिकेट होना है, तो यहाँ पे ये इसका इस तरीके से बबल बन गया, ठीक है. यहाँ से रेप्लिकेशन हो रहा है, ओके.
तो क्या होता है जब रेप्लिकेशन हो रहा होता है तो स्टार्टिंग में प्राइमर ऐड होता है, ये प्राइमर लगता है। दिस प्राइमर इज कॉल्ड आरएनए प्राइमर और इसमें हेल्प करती है प्राइमेज एंजाइम। ओके, तो छोटा सा पहले प्राइमर लगता है। आफ्टर दिस, इस प्राइमर लगने के बाद जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, ओके, ये सपोज डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, ये आके लग जाएगी, ये डीएनए पॉलीमरेज है, ये फिर आगे चलती जाएगी और रीड करती जाएगी और एक एक न्यूक्लियोटाइड जो भी है वो उससे अटैच करती जाएगी, ठीक है, डीएनए से। तो ये क्या होता है, सबसे पहले आरएनए प्राइमर ऐड होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आरएनए प्राइमर नहीं होगा तो डीएनए पॉलीमरेज वहां नहीं लग पाएगा और ये जो है प्रोसेस नहीं हो पाएगा रेप्लिकेशन वाला, राइट। तो आप इसमें क्या होगा भाई, इन विट्रो में करा रहे हैं, लैब में करा रहे हो ये सारा काम। अब इसमें हमें क्या करना है, 2 सेट ऑफ प्राइमर चाहिए क्योंकि भाई वहां पे तो कुछ प्राइमर है नहीं, लैब में कहाँ से आएगा प्राइमर। पहले आप प्राइमर डालोगे ना, आर्टिफिशियल आपने जो बनाया हुआ है वो प्राइमर डालोगे। अब मैंने बात की कि आरएनए प्राइमर होता है। अब आरएनए में आप जानते हो यूरेसिल होगा, है ना, आरएनए में क्या होता है, यूरेसिल होता है। तो यहाँ पे जो यूरेसिल लग गया है सपोज, तो उसको सही कौन करेगा, उसको सही करेगा डीएनए पॉलीमरेज। यही चेक भी करता है, ये याद रखिएगा। इट विल चेक ऑल्सो, कहाँ मिस्टेक है वो भी यही सही करेगा, ठीक है। तो बाद में ही सही हो जाता है। आरएनए प्राइमर ऐड होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज ये प्रोसेस नहीं होगा। नाउ सो इन विट्रो यूजिंग 2 सेट्स ऑफ प्राइमर, ओके, 2 सेट प्राइमर के डालेंगे भाई, एक असिस्टेंट के लिए चाहिए होगा, एक असिस्टेंट के लिए चाहिए होगा, तो 2 सेट चाहिए ना प्राइमर की, राइट। तो 2 प्राइमर हो गए सेट। और फिर स्मॉल केमिकली सिंथेसाइज्ड ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड दैट आर कॉम्प्लीमेंटरी टू द रीजन ऑफ द डीएनए। तो वही सेट ऑफ प्राइमर की डेफिनेशन दी गई है कि सेट ऑफ प्राइमर क्या चीज बता रहे हैं कि स्मॉल केमिकली सिंथेसाइज, है ना, बनाया गया है केमिकली। इट इज अ ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड। अब आप जानते हो कि डीएनए इज अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड, राइट। एक चेन ये है तो एक चेन ये है, ये दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स हैं, बहुत लंबी चेन है, एक एक न्यूक्लियोटाइड ऐड करके बहुत लंबी चेन बन रही है। तो न्यूक्लियोटाइड आप जानते हो, न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है, शुगर होती है, पेंटोस शुगर, है ना, ये शुगर है, यहाँ बेस ऐड होते हैं, राइट, यहाँ पे फॉस्फेट ऐड होता है। बेसिस कौन कौन से हैं, ए टी सी जी, ये तो होते हैं। और यूरेसिल होता है आरएनए के केस में, ये बेसिस होते हैं, ठीक है, ये फॉस्फेट होता है। तो एक ये लग गया, फिर इसके नीचे जो है दूसरा न्यूक्लियोटाइड लग गया, है ना, ये बेस है, या फॉस्फेट ये लग गया, समझ में आ रही बात। इसके नीचे फिर तीसरा लग गया, इस तरीके से जो है क्या हो रहा है, एक एक न्यूक्लियोटाइड ऐड होते जा रहे हैं, ओके, एक एक न्यूक्लियोटाइड ऐड होते जा रहे हैं। ये जरा मैं सही से बना देती हूँ, पेंटोस शुगर है, मैंने बना दी हेक्सोस शुगर, दिस इज अ पेंटोस शुगर, ओके, यहाँ से अटैच होके इसके बाद नेक्स्ट लग जाएगा। तो आप समझ में आ रही है, न्यूक्लियोटाइड एक एक जुड़ते जाते हैं और एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बन जाती है। लेकिन जो आरएनए प्राइमर है वो तो छोटे सेट है, छोटे छोटे सेट है, तो उनको हम क्या बोलेंगे, ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड। छोटा सेट है ना, कुछ 10-20 जो है न्यूक्लियोटाइड को जुड़ के बना हुआ है। एंड द एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज, ओके, तो प्राइमर तो चाहिए भाई, लैब में कर रहे प्राइमर चाहिए, और क्या चाहिए, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम चाहिए। तो ये जो यहाँ पे हम डालेंगे डीएनए पॉलीमरेज, ये निकाली गई है एक बैक्टीरिया से जिसका नाम है थर्मस एक्यूटिकस। दिस इज इंपॉर्टेंट, थर्मस एक्यूटिकस। तो ये एक ऐसा बैक्टीरिया है which can survive at very high temperature, जिंदा रह सकता है बहुत बहुत हाई टेम्परेचर पे भी। इसमें से निकाली गई है डीएनए पॉलीमरेज जो कि हम यूज करेंगे। गेटिंग माय पॉइंट, ओके। तो एंड द एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज, द एंजाइम एक्सटेंड द प्राइमर यूजिंग द न्यूक्लियोटाइड प्रोवाइडेड इन द रिएक्शन। तो लैब में कर रहे हो, ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज आपने डाल दिया। अब भाई यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड्स भी पड़े होंगे, है ना, ये न्यूक्लियोटाइड एक पड़ा है, दूसरा न्यूक्लियोटाइड है, तीसरा न्यूक्लियोटाइड है, रिएक्शन मतलब आप ये भी तो डालोगे न्यूक्लियोटाइड्स, तो अभी तो वो कहाँ से लाएगा, वरना डीएनए पॉलीमरेज लेके क्या कहाँ से आएगा भाई, आप डालोगे भी तो न्यूक्लियोटाइड्स को। तो ये डीएनए पॉलीमरेज जाएगा, इसे पकड़ के लाएगा, फिर दूसरा जो भी है वट एवर द सीक्वेंसेस देयर अकॉर्डिंगली जो न्यूक्लियोटाइड्स है उनको वो जोड़ता जाएगा, ठीक है।
So nucleotide provided in the reaction and the genomic DNA as a template. If the process of replication of DNA is repeated many times, अगर इस process को हम बहुत time repeat कर दें, the segment of DNA can be amplified to approximately billions of times. तो आप एक DNA से या एक gene of interest से millions copies बना सकते हो. 1 billion copies are made. You can imagine 1 billion copies. So such repeated amplification is achieved by the use of thermostable DNA polymerase. ये मैंने बता दिया कि जो DNA polymerase है ये thermostable है, यानी कि ये हाई टेम्परेचर पे खराब नहीं होगी, ये हाई टेम्परेचर पे भी वर्क करेगी. ओके, और ये निकाली जाती है बैक्टीरिया है दैट इज थर्मोएक्विटिकस. ठीक है, सो आई विल शो यू द इमेज. हियर इट इज, दिस इज थर्मस एक्विटिकस. तो इससे हम निकालेंगे डीएनए पॉलीमरेज. राइट, डीएनए पॉलीमरेज इज एक्सट्रैक्टेड. सो डोंट वरी, अभी हम पूरा अच्छे से डिटेल पढ़ेंगे. तो विच रिमेन एक्टिव ड्यूरिंग हाई टेम्परेचर पे भी एक्टिव रहती है. इंड्यूस्ड डीनेचुरेशन है ना, डीनेचुरेशन मतलब सेपरेशन ऑफ डीएनए के जो दोनों स्ट्रैंड है उनको सेपरेट करना, दैट इज व्हाट वी कॉल डीनेचुरेशन. तो आप हीट प्रोवाइड करोगे, बहुत हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे तो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड अलग हो जाते हैं. ओके, और फिर से कूल करोगे तो फिर से जुड़ जाएंगे. इंडिविजुअलाइजेशन ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, the amplified fragment if desired can now be used to ligate with the vector for further cloning. तो एम्पलीफाइड डीएनए, बहुत सारे डीएनए बन गए ना, मिलियंस ऑफ कॉपीज बन गई जीन ऑफ इंटरेस्ट की. फिर इसको क्या किया जाएगा, उसको लाइगेट किया जाएगा, उसको चिपकाया जाएगा किसके साथ, वेक्टर के साथ, जिससे वो हमारा होस्ट में वो लेके चला जाए जीन ऑफ इंटरेस्ट. यही तो कहानी चल रही है ना, बार बार वही बात कर रहे हैं हम. तो पहले मैं जरा आपको समझा देती हूँ कि वो क्या रहा है. ठीक है, तो आप इस इमेज में, आपको इस इमेज से आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा. सो सबसे पहले हमें करना है डीनेचुरेशन. क्या करना है, डीनेचुरेशन. यहां लिख देते हैं डीनेचुरेशन. तो इस डीएनए को, ये डीएनए, ठीक है, यहाँ स्ट्रैंड लिख देते हैं 5 प्राइम. 5 प्राइम टू 3 प्राइम पोलैरिटी है इसकी, और दूसरे वाले की क्या पोलैरिटी है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम. इसका हमने कर दिया डीनेचुरेशन. तो इसे हमने हीट प्रोवाइड करा दी अराउंड 90 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर. दोनों ही स्ट्रैंड जो थे, डबल स्ट्रैंड जो थे, वो अलग हो जाएंगे. ठीक है, तो आप देख सकते हो ये दोनों स्ट्रैंड अलग हो गए हैं. ये हो गया डीनेचुरेशन. डीनेचुरेशन हो गया. ठीक है, अब हमें क्या कराना है, पहले हम इसमें प्राइमर ऐड कराएंगे. प्राइमर ऐड कराएंगे यानी कि दैट इज व्हाट वी कॉल एनीलिंग. अब जब एनीलिंग कराते हैं तो टेम्परेचर को नीचे लाया जाता है अराउंड समथिंग 30 डिग्री सेंटीग्रेड. ठीक है, 30 टू 35 डिग्री सेंटीग्रेड नीचे लाना पड़ता है टेम्परेचर. इतना करना पड़ता है, तब जाके प्राइमर जो है चिपक जाता है. अब है प्राइमर हमने पहले ही डाल रखा है, पहले ही बना रखा था प्राइमर. प्राइमर जाके सीक्वेंस ढूंढेगा और वो वहां पे जाके लग जाएगा. सपोज यहाँ पे लग गया. देखिए ये पोलैरिटी 5 प्राइम टू 3 प्राइम. तो भाई डीएनए पॉलीमरेज 5 प्राइम टू 3 प्राइम करेगी ना, यहाँ पे काम करेगी 5 प्राइम टू 3 प्राइम. समझ में आई बात. ये वाला स्ट्रैंड था 3 प्राइम टू 5 प्राइम, तो यहाँ पे आगे लग गया हमारा आरएनए प्राइमर 5 प्राइम टू 3 प्राइम. प्राइमर ऐड हो गया, एनियलिंग हो गया. नेक्स्ट स्टेप इज द एक्सटेंशन. प्राइमर ऐड हो गए, अब हमारे यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगी, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम आएगी. ठीक है, तो डीएनए पॉलीमरेज को हम किसी और कलर से बना लेते हैं. ये है हमारी डीएनए पॉलीमरेज, जो कि केमिकली हमने वो भी बनाए हुए ना, न्यूक्लियोटाइड्स वो भी डाल रखे हैं. ओके, वो न्यूक्लियोटाइड जो डाल रखे हैं वो ढूंढ के एक एक करके न्यूक्लियोटाइड्स को इस टेम्पलेट से चिपका देंगे ना, इस टेम्पलेट से, डीएनए के टेम्पलेट से. तो क्या हो रहा है, प्राइमर ऐड हुआ था, यहाँ पे प्राइमर ऐड हुआ था. अब इसके बाद डीएनए पॉलीमरेज आ जाएगी यहाँ पे. ठीक है,
ये डीएनए पॉलीमरेज यहाँ पे आ गई है और उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया है। It start adding one by one the nucleotide and you can see this extension now. ये पूरा एक्सटेंड हो गया, ये यहाँ पे एक्सटेंड हो गया है। ओके, ये बात होगी क्लियर। तो इस तरीके से हम जरा ये बेसिस भी बीच में बना लेते हैं, ये सब बेसिस हैं। बात क्या हुई कि पहले हमने क्या किया, डीनेचुरेशन किया, मतलब कि हीट प्रोवाइड की और दोनों स्ट्रैंड्स को हमने कर दिया अलग। फिर अलग करने के बाद हमने डाल दिया इसमें प्राइमर, केमिकली जो हमने बनाया हुआ था। प्राइमर आके चिपक गया। जब तक प्राइमर नहीं लगेगा, डीएनए पॉलीमरेज नहीं लगेगी। तो वो कर दिया। 90 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर था डीनेचुरेशन के लिए, हमने फिर टेम्परेचर किया 30 डिग्री सेंटीग्रेड। अब पॉलीमरेज के लिए फिर से हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, इट वाज समथिंग अराउंड 70 डिग्री सेंटीग्रेड। इतना टेम्परेचर चाहिए होगा किसके लिए, डीएनए पॉलीमरेज को एक्ट करने के लिए, क्योंकि ये हमने पॉलीमरेज निकाली है थर्मस एक्योटिकस से, जो कि जो है कैसा है, हीट रेजिस्टेंट है, हाई टेम्परेचर पर रह सकता है, थर्मोस्टेबल है। ठीक है, सो दिस स्टार्ट वर्किंग, डीएनए पॉलीमरेज ने अपना काम करना शुरू कर दिया। इस न्यूक्लियोटाइड एक एक ऐड करती गई और एक एक्सटेंशन हो गया और हमें मिल गया 2 कॉपी। एक कॉपी से हमें 2 कॉपी मिल गई, 2 कॉपी से हमें मिली 4 कॉपी, है ना, यही तो होगा। तो यहाँ पे हमें मिला, ये हमारा सपोज ओरिजिनल जीन ऑफ इंटरेस्ट है, जीन ऑफ इंटरेस्ट, ये हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है। समझ में आई? ये इसके हमने स्ट्रैंड करा दिए अलग। ओके, और इस पे आ गए ये नए स्ट्रैंड बन गए, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड, नए स्ट्रैंड नहीं कहेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, फिर ये अलग होंगे। तो ये येलो वाला यहाँ रह गया, रेड वाला, रेड और येलो दोनों अलग अलग हो गए। ठीक है, ये वाला ये गया। ठीक है, अब इन सब के चारों के कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड चिपक गए, ये हमने इसके कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बना दिए हैं। ये हो गया, बात समझ में आए? तो आपने क्या देखा कि एक से बने 2, 2 से बने 4। है? तो आप देख सकते हो, अगर ये हम राउंड, ये जो प्रोसेस है ये 36 टाइम, ये 35 टाइम कर दे तो बिलियंस ऑफ कॉपीज मिल जाएंगी हमें अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट की। समझ में आई बात? कितनी मिल जाएंगी? बिलियंस ऑफ कॉपीज। दिस इज व्हाट वी कॉल पीसीआर मशीन। इसमें किया जाता है पीसीआर, दिस इज द मशीन जिसमें किया जाएगा ये रिएक्शन। ये चेन रिएक्शन है, कंटिन्यूस हो रही है चेन में। ओके, तो दिस इज द मशीन, क्योंकि इसमें ना टेम्परेचर को सेट कर सकते हैं, तो यहाँ पे किया जाता है पीसीआर। तो आप ये देख सकते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इन दिस पिक्चर। तो ये था हमारा डबल स्टैंडर्ड डीएनए। मैंने जीन ऑफ इंटरेस्ट की बात करी थी, यहाँ पे डबल स्टैंडर्ड डीएनए ले लो। इसका हमें कराना है रेप्लिकेशन, मल्टीपल कॉपीज बनवानी है हमें इसकी। इसको हमने किया डीनेचुरेशन, डीनेचर कर दिया, अलग हो गए। ओके, एंड अनील प्राइमर्स ऐड हो गए, अनील हो गए। ठीक है, न्यू प्राइमर्स आके चिपक गए हैं। अब क्या करेंगे, ये एक्सटेंशन होगा, देख सकते हैं आप पूरा का पूरा जो है न्यू स्ट्रैंड बन चुका है। ठीक है, तो आप देख सकते हो 2 कॉपी बनी है। 2 के बाद और रिपीट करोगे तो 4 कॉपी बनेगी। 4 के बाद फिर रिपीट होगा तो 8 कॉपी बनेगी। 4 से 8 बनेगी, 8 से 16 बनेगी, 16 से 32 बनेगी। तो आप देख सकते हो ऐसी साइकिल अगर आप 20 से 30 बार चलाएंगे, then you will get millions and millions of copies. Millions and millions. Isn't it? So this is the figure given in your NCERT. Okay, let's see this also. This is your double-stranded DNA. तो इसे हमने अलग कर दिया। That process is called denaturation. Denaturation हो गया, ये हो गया addition of the primers. Primers यहाँ पे लग गए हैं अपनी अपनी जगह पे। ओके, ये यहाँ से ये एक्सटेंड कर देगा और ये यहाँ से ये एक्सटेंशन हो जाएगी with the help of DNA polymerase which is extracted from Thermoacuticus bacteria. ओके,
और डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड पड़े हुए हैं, ये सब मिलके एक्सटेंशन कर देंगे एंड वी विल गेट 2 सिमिलर स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए। और इसको अगर हम मल्टीपल टाइम्स कर दें, अराउंड 30 साइकिल्स वी विल डू, देन इट कैन बी एम्पलीफाइड टू अराउंड बिलियंस ऑफ टाइम्स। इज इट क्लियर? सो यू कैन सी दैट एक डीएनए स्ट्रैंड से हमें कितने सारे स्ट्रैंड मिल गए बहुत ही जल्दी। दिस इज व्हाट वी कॉल पीसीआर टेक्निक, है कि नहीं? सबसे इजी टेक्निक। नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉक अबाउट द बायोरिएक्टर्स। ठीक है, so that's all for today. Thank you.